जब हम इस जीवन को जीते हैं ना, तो हमारी लाइफ के सबसे बड़े और सबसे सुंदर जो लेसन्स हैं वो हमारे माता पिता से हमें मिलते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे अपनी लाइफ के मोस्ट इनक्रेडिबल, मोस्ट ब्यूटीफुल लेसन्स अपने माता पिता से मिले, और जब मैंने उन्हें समझा, अपने जीवन में उतारा, तो मेरी लाइफ सिंप्लीफाई हो गई। और खाली इतना ही नहीं, लोग भी मुझे लाइफ सिंप्लीफायर कहकर बुलाने लगे। मेरा नाम है आकाश वी शर्मा, और मैं आपका मोटिवेट मी चैनल पर आने के लिए धन्यवाद देता हूं और तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस शो बिटर ट्रुथ में। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल है, क्योंकि आज मैं लाइफ में पहली बार अपनी मम्मी के साथ वीडियो बना रहा हूं। आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बचपन से देखा है अपने माता पिता को ये जीवन जीते हुए, कितने ट्रांसपेरेंसी के साथ, कितने ईमानदारी के साथ इन्होंने लाइफ में बड़े बड़े फैसले लिए हैं, कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है और कितने प्यार के साथ हमें सपोर्ट किया है और लाइफ की ये ब्यूटीफुल बातें सिखाई हैं। उन्हीं की वजह से ये हमें एक नथिंगनेस वाले लेवल से इस लेवल तक लेकर आए हैं, जहाँ पर हमें ये जीवन अद्भुत नज़र आता है, जहाँ पर अपने अंदर स्वाभिमान का अनुभव होता है और जीवन में कुछ बड़ा करने की चाह उत्पन्न होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मम्मी का जो लेसन सिखाने का, जो टीचिंग देने का अंदाज़ है ना, वो बहुत ही निराला रहा है। इन्होंने दोहों के फॉर्म में, इन्होंने गीत के फॉर्म में हमें वो टीचिंग्स बताई हैं, जिसकी वजह से वो टीचिंग्स मन की गहराई में गई हैं। और ये सारी जो टीचिंग्स हैं, ये लाइफ के किसी भी स्टेज में इम्प्लीमेंट करी जा सकती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि जो भी लेसन हमने, इसमें 7 लेसन चूज़ किए हैं, इनके मोस्ट इनक्रेडिबल लेसन्स में से, वो 7 लेसन्स में से जो भी आपकी लाइफ में रिलेट करता है और आपको हेल्प करता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप उसको कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और या उससे आपको क्या सुधार होने जा रहा है। तो मम्मी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक एक करके मैं मम्मी को वो लेसन ध्यान दिलाऊँगा जो मेरी लाइफ में डीप इम्पैक्ट जिन लेसन्स ने छोड़ा है, और मम्मी आप अपने ही अंदाज में उनको बताइएगा, और मैं भी थोड़ा थोड़ा जो मुझसे रिलेट करेगा उसमें मैं कंट्रीब्यूट करूँगा। तो जब मैं देर तक सोया करता था, उससे रिलेटेड आप एक गाना गाया करते थे। हाँ, तो मैं ये बोलती थी, फिर गाना गा के सुनाती थी इसको कि उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जब चिड़ियन ने चुग खेत लिया फिर पछताए क्या होवत है। और था इसमें टुक नींद से अखियाँ। हाँ, टुक नींद से अखियाँ। फिर मैं गाना गा के सुनाती थी कि टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, तू अपने रब से ध्यान लगा, ये प्रीत करण की रीत नहीं, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो इसका अर्थ और अपने तरीके से आप इसका बताइए। अर्थ ये है कि बच्चे हैं तो वो सोते रहते हैं, बहुत देर तक नहीं उठते, उठाने से तो फिर हम गाना गा के सुनाते हैं कि यही वाला कि उठ जाग मुसाफिर। हम कहते हैं अपने बच्चे से इस रूप में, गाने के रूप में, कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब कोई रात थोड़ी ही है जो तू सो रहा, उठ जा, अब चिड़िया अपने रब से ध्यान लगा। फिर वो हम कहते हैं, ये प्रीत करण की रीत नहीं, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जब चिड़ियन ने चुग खेत लिया फिर पछताए क्या होवत है। हम फिर बच्चे को ये सलाह देते हैं तो उसकी समझ में आ जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको ऐड करना चाहूँगा कि मैंने अपनी लाइफ में एक अच्छा खासा समय सोकर गंवाया। मुझे सोना बहुत बहुत अच्छा लगता था, और मम्मी हमेशा मुझे उठाया करती थी, जल्दी उठने के लिए इंस्पायर करती थी, और मम्मी मुंह पे पानी फेंक दिया करती थी। मैं तब भी सोया रहता था कई बार, और पिटाई भी होती थी मेरी उठने के लिए, लेकिन मैं उठता नहीं था। तो मम्मी ने क्या करा कि मुझसे कहना और मुझे उठाना छोड़ दिया, और कुछ समय तक उन्होंने ये गाना जो था ये गाया करती थी। मैं जब सोता रहता था तो ये गाना मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाता रहता था, और आज इस गीत का, इस दोहे का ही असर है कि मम्मी भी जानती हैं कि आज मैं अगर सुबह को ना उठूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कितने डिसिप्लिन तरीके से मैं स्टेडियम जाता हूं, मुझे दौड़ने का शौक़ है। मैं किसी प्रेशर में या किसी चाहत में नहीं, बल्कि अपने शौक़ में, अपनी लगन में उस काम को करता हूं। और सबसे अद्भुत बात यह है कि जब से मैंने नियम जीवन में उतारा, तो जो विजडम मैं सीख कर रहा था, जो सारी चीज़ें मैं अपनी लाइफ में उतारना चाह रहा था, जिनके पीछे मैं भागता था, जैसे टैलेंट है, जैसे ब्यूटी है, वो सारी चीज़ें मेरी तरफ आकर्षित होती चली गई। अब मैं दूसरे लेसन की तरफ मम्मी को याद दिलाना चाहूँगा। मम्मी, वो जब हम किसी के यहाँ बार बार जाते हैं,
कोई बुलाता नहीं है और हम बार बार चले जाते हैं अपने आप से ही। तो वो तो जावत जावत जो फिर हमको ये लगता और उसको भी ये लगता होगा ये बगैर बुलाए ही क्यों आ गया। तो फिर इसका ये मतलब है, हम इससे ये कहते थे भैया बार बार मत जाओ कहीं भी, किसी को बुरा लगेगा। फिर हम ये गाना गा के बताती, जावत जावत मान घटे और प्रीत घटे नित जाने से। हाँ, इसका अर्थ ये है कि ज़्यादा मत जाओ, जो कोई बुलाए तो जाओ, एक आध बार जाके दूसरी बार चले गए, तीसरी बार नहीं जाओ जब तक कोई नहीं बुलाए। इसका मतलब ये है, मतलब प्रेम कम हो जाएगा ज़्यादा जाने से हमारा, किसी को हम अच्छे नहीं लगेंगे जो हम बार बार जाएंगे। और इसी में जो तीसरा लेसन है वो भी इसी से रिलेटेड है, जो मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा। वो और बताया करते थे मम्मी आप, आवत वो आव नहीं आदर नहीं, बस यही है इसका भी लेसन के आव नहीं आदर नहीं तो नैनन नहीं स्नेह, और पंछी उस घर मत जाइए चाहे कंचन बरसे में। चाहे कहीं के भागवत कथा हवन शादी है तो हम बगैर बुलाए हमको नहीं जाना चाहिए, जब तक वहाँ से नहीं खबर आए तो हम जा नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर जो हम चले गए तो हमारी इतनी इज्जत नहीं होगी, और बुलाएंगे तो हमारी इज्जत खूब होगी। ये है मेरा बहुत सुंदर लेसन है ये। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैं इस बात को कभी नहीं समझा, और हो सकता है व्यूअर्स में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। हम ह्यूमंस की एक नीड होती है, सोशल नीड होती है। उस सोशल नीड के तहत हम क्या करते हैं, हम सोशलाइज होना चाहते हैं। हमारी इंस्टिंक्चुअल नीड होती है कि हम लोगों के साथ मिलें, घुले मिलें, और इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लोगों के यहाँ कई बार बिना बुलाए पहुँच जाते हैं, या फिर हम ज़्यादा उठना बैठना शुरू कर देते हैं। तो अपने जीवन में अगर आप देखेंगे, पीछे झांक कर देखेंगे, तो आपके अगर किसी से संबंध खराब हुए हैं, या फिर संबंध बिगड़े हैं, या फिर आपकी और उनके मन में मन मुटाव हुए हैं, तो इसके पीछे इन दोनों में से एक कारण हो सकता है आपको नज़र आए। पहला, जावत जावत मान घटे, की हो सकता है आप ज़्यादा गए होगे और सामने वाले के नज़रों में आपकी वैल्यू कम हो गई होगी। या फिर दूसरा, कि आप बिना बुलाए गए होगे, कि उसने बुलाया ही नहीं था और हम अचानक से उसके घर पर पहुंच गए। इससे भी सामने वाला इंसान जो है वो पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है जो मैं शेयर करना चाहूँगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हमें किसी को चाहते हैं कि हाँ वो हमारे यहाँ पर आए, तो उसे बिल्कुल अच्छे भाव से और अच्छे मन से आमंत्रित भी करें। ये ना सोचें, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट और आता है जो शायद हमारे दर्शक गलत तरह से सोच सकते हैं कि हमें कहीं जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि हमें नहीं जाना चाहिए, बल्कि यहाँ पर मैं ये कन्वे करना चाहूँगा कि हमें लोगों को संपूर्ण भाव से बुलाना चाहिए, इस तरह से बुलाना चाहिए कि वो आ जाएं। हम लोग ये सोचते रहते हैं, या जैसे नॉर्मली हम भी अपने आसपास में सिनेरियो देखते हैं कि लोग किसी के ना आने पे कंप्लेनिंग एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। एक्चुअली हमें ये नहीं सोचना है कि वो क्यों नहीं आ रहा, बल्कि हमें ये सोचना है कि हमने शायद इस तरह से उसे बुलाया नहीं है। तो संपूर्ण भाव से, पूरे प्रेम से जब आप किसी को आमंत्रित करोगे, वो ज़रूर आएगा और उसको भी आदर मिलेगा, और आपको भी वो प्रेम जो आप उससे उम्मीद करते हैं ज़रूर मिलेगा। तो मम्मी, यहाँ 3 लेसन हम कवर कर चुके हैं। अब हम चौथे लेसन की तरफ चलते हैं। जब हमें किसी की बात बुरी लग जाती है, आप यहाँ पर एक लेसन बताया करते हैं, पंछी करके कुछ है, वो पंछी बुरा ना। हाँ, हमें बुरी लगती है किसी की बात, तो आप बताते हैं ना, पंछी बुरा ना मानिए। तो हम क्या कहते हैं, मतलब किसी को बुरी लगती है, मतलब मेरा बेटा है, इसको किसी की बात बुरी लग गई, तो मैं इससे क्या कहूँगी कि पंछी बुरा न मानिए जो गमार कह जाए, और पानी में का पोखरा बुरा भला बह जाए। जैसे कि मान लीजिए पानी सभी गंदगी को खींच लेता है और हमारा मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है। तो इसका ये मतलब है कि हम गमार का जो उसने बोला हमको, हम उसका बुरा नहीं मानेंगे। जो ये बह गया पानी में, जो बह गया, जो बुरा भला जो किसी उसने बोला हमारे लिए, वो बह गया पानी के साथ, तो हमने अपना मन बिल्कुल सही कर लिया। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से आपको रिलेट करना चाहूँगा। ऐसा समय था कुछ समय पहले, स्टेट ऑफ माइंड इस तरह की हुआ करती थी कि जब कोई हमारी बुराई कर देता था या कोई हमसे कोई बात कह देता था, तो हम उसको मन से लगा लेते थे। मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं आपकी नहीं कह रहा, आप अपने आप से खुद रिलेट करेंगे। तो मन से लगा कर बैठ जाते थे, उसने मुझसे ऐसा क्यों कह दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई, या ये गलत है या ऐसा है, और उसकी वजह से हम
उस बात को लेकर बैठे रहते थे या मैं परेशान होता था, तब मम्मी इस बात को कहा करती थी। सीखने में समय लगा, लेकिन ये जो लेसन है ये बहुत ही डीप है कि मम्मी ने यहाँ पर एक बार मोदी जी का एग्जाम्पल दिया था या प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल दिया कि आप देखिए सोशल मीडिया पर कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रधानमंत्री के डिसीजन मेकिंग को और कितनी सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। ये लोग कभी इन चक्करों में नहीं पड़ते हैं, कभी इन लोगों से लड़ने नहीं आते हैं, इन लोगों से बहस करने नहीं आते हैं। ये पानी की तरह है, पानी जैसे गंदगी को बहा के ले जाता है और अपनी मंजिल तक पहुंचना उसका, अपने गंतव्य तक पहुंचना उसका मिशन होता है, उसका काम होता है। ऐसे ही हमारा भी काम पानी की तरह होना चाहिए। अगर कोई गंदगी आ रही है तो उस गंदगी के साथ हम अपने बहाव को ना रोक दें, हम बहे चले जाएं, जिसमें वो गंदगी है वो भी बह के बाद में निकल जाएगी और हम शुद्धता के साथ अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। तो जो लोग हैं जो कुछ गलत बोल देते हैं, जो कुछ बुरा बोल देते हैं, उन्हें गंवार समझ के माफ़ कर देना चाहिए और अपने मन से उनकी बात को नहीं लगाना चाहिए। अगले लेसन की तरफ चलता हूँ। अद्भुत है ये भी, जो बुढ़ापे से रिलेटेड है। बुढ़ापे से रिलेटेड, हाँ, उसको आप प्लीज़ बताइए। एक गाना बना है इसके ऊपर, बुढ़ापे के ऊपर, कि बुढ़ापे तेरी कोई रे न पूछे बात, आया बुढ़ापा कह गया रे कान में 3 बात, और नब के रहियो मीठा बोलियो डंडे को ले ली जो हाथ, बुढ़ापे तेरी कोई रे न पूछे बात, आया जमाई धिये को ले गया, बहू को ले गया पूत, और रह गई दोनों ऊत के ऊत, बुढ़ापे तेरी कोई रे न पूछे बात। जब हम बूढ़े होते हैं तो हम किसी को अच्छे नहीं लगते, तो हमें मीठा बोलना चाहिए और डंडा हाथ में ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जो कमज़ोरी है वो डंडा थाम लेगा। मीठा बोलेंगे तो हमसे सब बच्चे भी प्यार करेंगे। तो इसका मतलब ये है। मतलब ऐसा है, जनरली देखा जाता है हमारे सोसाइटी में भी कि जब बुढ़ापा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारा जो स्वाभिमान है ना वो बहुत सर्वोपरि हो जाता है। हमने लाइफ में काफ़ी सारे अचीवमेंट किए होते हैं, जिसकी वजह से हम बातों के साथ रिजिड हो जाते हैं और हम अकड़ वाले हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम किसी को भी उतनी वैल्यू नहीं देते हैं और हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बिंदास किसी को भी कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे एज फैक्टर को देखने के बावजूद भी लोग ना चाहते हुए भी हमारे से उनका प्रेम भाव जो है वो घटता चला जाता है। तो यहाँ पर इस दोहे में मम्मी ये कह रही हैं कि जब बुढ़ापा हो तो ये 3 बात ध्यान रखें कि मीठा बोलें, मतलब कड़वे ना बोलें, है ना आप, और इससे मीठा बोले और नब के चले, मतलब किसी के सामने अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। तो हम अगर अकड़ नहीं रखेंगे तो सारे लोग हमारे समीप आएंगे, हमसे प्रेम मानेंगे, और जो प्रेम हम चाहते हैं, जो जिसकी हम उम्मीद करते हैं या जो हम डिज़र्व करते हैं, वो प्रेम जो है हमारे मीठे शब्दों की वजह से हमें मिलता रहेगा। खैर, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कड़वी बात ना बोलें। अपने बेटे से आप बिल्कुल कड़वी बातें बोल सकते हैं, और वो उम्मीद है अगर अच्छा बेटा है तो ज़रूर सुनेगा भी उनकी बातों को और जीवन में उतारेगा भी। अब हम अगले दोहे की तरफ चलते हैं, जो मम्मी वो जब किसी को हम कुछ बोलते हैं और किसी के अंदर कोई ऐब होता है, मान लीजिए कि कोई आँख से भगवान ने काड़ा कर दिया है, कोई लंगड़ा कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे उसे, ओ काड़े सुनना जरा, तो वो इतना बुरा मानेगा कि हमसे बहुत वो मतलब घृणा करने लगेगा। फिर हम धीरे धीरे उससे ये पूछते हैं, भैया वो दोहा आप बता दो ना एक बार, वो अच्छा लगेगा, जो गाने से गाना। अच्छा, कांड़े से काड़ा मत कहियो, काड़ा जाएगा रूठ, और धीरे धीरे पूछियो तेरी कैसे गई ये फूट। तो प्यार के साथ ये पूछो, भैया तेरी आंख में क्या लग गया है, तो उसको कितना प्रेम से वो भी बताएगा और हम भी पूछेंगे, और एकदम हम ये कह देंगे ना वो काड़े, तो उसको बहुत बुरा लगेगा, हमसे लड़ेगा, हमें गाली देगा कि तू काड़ी होती तो क्या होता। तो इस तरह से मतलब कोई भी बात है, किसी के अंदर कोई ऐब है तो उसको प्यार से ही पूछो, भैया ये क्या हो गया। हाँ, मतलब अभी जैसे कि हमारे कोई आती है कोई भी, तो वो लड़की ऐसी है ये, और वो मतलब मैं कह नहीं सकती उससे कि तू ऐसी क्यों, उससे इतने प्यार से बोलती हूँ मैं, और वो भी मेरे से बहुत प्यार करती है।
तो मतलब कहने का यहाँ ये जो है काणे और लंगड़े से नहीं है अर्थ, नहीं मैं है। आपको शेयर करना चाहूँगा। जैसे अभी मैं बात कर रहा था भाभी से, तो उन्होंने बताया कि मान लीजिए कोई गुटखा खा रहा है और हम उसको बोल रहे हैं ओबे नसरची, है ना, कोई शराब पीता है, हम बोल रहे हैं उसे शराबी, तो वो बुरा मानेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा और वो आपसे दुश्मनी मानने लगेगा। तो आप लोगों को क्यों दुश्मन बनाते हो जब आप जानते हो कि आपके कहने से वो नहीं बदलेगा। हाँ, अगर आपको बात करनी है तो आप पूछ सकते हो। जैसे कुछ लोग आपने देखे होंगे, ये मेरे दिमाग में आ रहा था मम्मी, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो लड़ाकू होते हैं, है ना, वो लड़ते हैं और बहुत ही तुनक मिजाज होते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा, जरा सी देर में गुस्सा करते हैं। तो अगर आप उससे कहेंगे अरे तुम बहुत गुस्सा करते हो, तो वो नाराज़ हो जाएगा, वो आप पर भी गुस्सा करेगा, आपसे दुश्मनी करेगा और आपका मूड ख़राब करके चला जाएगा। उससे कहोगे अरे बड़े लड़ाका हो तुम, तो भी वो नाराज़ होगा। तो हम, मम्मी ने जैसे बताया कि धीरे धीरे पूछियो तेरी कैसे गई फूट, मतलब उससे आप ये कह सकते हैं कि भाई साहब आपका बड़ा रौब है, आपके सामने कोई बोलता नहीं है, तो वो बड़ा खुश होगा और अपनी सारी पोल वो खुद ही खोल के आपको बता देगा। तो खैर ये, इससे ये मतलब है कि आप दुश्मनी मोल ना लें बिना बात और इन लोगों बड़े से, प्यार क्योंकि से, क्योंकि बड़े ये प्यार लोग से। जो है ये बदलेंगे नहीं आपके इस तरह से कहने से, आप बुरी तरह से कहने से। लेकिन अगर आप इस तरह से बोलते हैं, प्यार से करते हैं, तो संभावना हो सकती है कि वो आपकी बात को किसी दिन मान ले। अब हम लास्ट लेसन की तरफ चल रहे हैं, जो हार्ट ब्रेकिंग है, जो हो सकता है अजीब लगे, है ना, जो आप कहते हो कि बेटा कितना भी प्यारा हो, राम का गीत गाना कुछ करके। जिस गीत में राम का नाम नहीं, उस गीत को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, पर सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। और चाहे बेटी कितनी सुंदर हो, प्यारी हो, गलियों में डुलाना ना चाहिए। जिस गीत में राम का नाम नहीं, उस गीत को गाना ना चाहिए। हमारा बेटा चाहे कितना ही प्यारा है हमको, लेकिन हम उसको बिगाड़ेंगे नहीं, सर पे चढ़ेगा। क्यों कि जब हम उससे कहेंगे और वो हमारी बात नहीं मानेगा, तो वो हमारे सर पे चढ़ेगा। हमको जो है पहले ही उसको डांट के, समझा के, प्यार से उसको सर पे हम नहीं चढ़ाएंगे। मतलब इस तरह का वो है। मतलब मम्मी ये कहने की कोशिश कर रही है कि आजकल माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों के प्यार में अंधे हो जाते हैं और वो उनकी कमियों को, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं और उनको इतना प्यार देते हैं कि वो बच्चे सर पे चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने जीवन को भी गलत राह पे ले जाते हैं। ना ही वो अपनी एजुकेशन का फ़ायदा उठा पाते हैं, वो गलत यारी दोस्ती भी करते हैं और फिर वही बच्चे माता पिता से आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं और जिसको लेकर माता पिता जो हैं बाद में परेशान होते हैं। तो बहुत ही वैल्यूएबल लेसन है और ये लेसन जो थे हमारे बड़े बूढ़े पहले हमेशा इम्प्लीमेंट करते थे। आपने देखा भी होगा कि जब बच्चा पहली गलती करता था, उसी गलती पे उसको बहुत अच्छे से पिटाई हुआ करती थी, उसकी मार लगती थी, फिर वो दूसरी गलती नहीं करता था। और पहले के बच्चे जो आज हमारे माता पिता हैं या हमारी उम्र है, उनके अंदर वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिल जाएंगी, क्योंकि उनके माता पिता ने इस नियम को लागू करा है, औलाद को सर पे नहीं चढ़ाया है। तो आपसे भी यही निवेदन रहेगा कि प्यार अगर से हम समझाओ, प्यार से भी समझाओ, मार से भी हाँ, समझाओ, मार कैसे से भी भी, समझाओ, लेकिन गलत चीज़ गलत, पे उसको सर पे अब मत सुनते चढ़ाओ। हैं कितने ही बच्चों ने अपना वो कर लिया, सुसाइड हो गए, भाग गए, चले गए, कोई नदी में डूब गया। तो इस वजह से बच्चे को इसी तरह से ढाल के क्योंकि लाओ। उन्हें जीवन नहीं सिखाया, जीवन नहीं सिखाया। उनको लाड़ में, प्यार लाड़ में बिगाड़ दिया। बिगाड़ दिया। तो तो बस लाड़ भी, बच्चे को तो लाड़ तो जब भी मिलेगा, लेकिन बिल्कुल सर सही पे बात मत है। चढ़ाओ। हाँ, मतलब स्नेह जो है वो तो मन में होता ही है, लेकिन हमें जीवन के जो लेसन्स हैं वो कठोर बन के ही कठोर सिखाने कठोरता रखो, प्यार भी मन में रखो, लेकिन कठोरता के साथ ही प्यार है, प्यार के साथ ही कठोरता। हाँ, तो ये थे लाइफ के वो इनवैल्यूएबल लेसन्स जो मम्मी ने मुझे दिए। हालांकि बहुत सारे दिए, लेकिन अभी के लिए 7 ही काफ़ी हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ और उम्मीद है इन्होंने आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू ऐड ज़रूर की होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कमेंट बॉक्स में बताना, और ये लेसन्स जो है अगर आपको लगता है कि आज की जनरेशन को सीखने चाहिए तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना। यहाँ तक बने रहने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।